बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त आप मेरे हाथ में मेरा मोबाइल देख रहे हैं और मैं किस हवाले से आज प्रोग्राम करने के लिए जा रही हूँ। जब आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि शुक्र है कि किसी ने इस बात के ऊपर गौर किया और इसके ऊपर कोई शो किया या इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई। इस वक्त कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, बल्कि कुछ बाकायदा तौर पे कुछ वजूहात की बिना पर यह कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो इंटरनेट जो डाटा के ऊपर चल रहा है उसकी स्लो कर दी जाए, उसकी स्पीड। इनमें उनके अपने मकासद हैं, कुछ अपने उज़र होंगे, लेकिन उसका असर नहीं मालूम इन लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि शायद आम आवाम उससे डील ना कर पाए आने वाले कुछ दिनों के अंदर। मेरे हाथ में इस वक्त मेरा मोबाइल है। मेरे मोबाइल में इस वक्त बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि मुझे बरवक्त ज़रूरत जो है वो मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे गाड़ी बनवानी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे आनन फानन अपने घर पहुंचना है, मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, ये मैं सिर्फ आपको एक सीन बता रही हूँ। अब इसको रिलेट आप अपने आप से ख़ुद से कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक ऐप इस्तेमाल करती हूँ ऑनलाइन कैब की, यानी कि मैं गाड़ी मंगवाती हूँ ऑनलाइन, और मैं अगर यहाँ पर उसको अवेल करने के लिए मैं उस ऐप को खोलती हूँ और मैं अपनी वो राइड बुक करवाती हूँ, तो मुझे दिल में तारे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मेरी इस इमरजेंसी में इस इंटरनेट के डाटा इंटरनेट को स्लो करने की वजह से मैं कई मिनट तक मुसलसल इस जंग लड़ती रहूँगी इस ऐप के साथ कि किसी तरीके से मेरी कैब बुक हो जाए। और कैब अपने वक्त पे इस वजह से नहीं आ सकेगी क्योंकि अगला बेचारा वो किस्मत का मारा हुआ वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं कि जो कि वाबस्ता हैं डाटा इंटरनेट के ज़रिए, उनका रोज़गार इसके बगैर नहीं चल सकता। मर जाएंगे वो कुछ अरसे के बाद भूखे, इसलिए क्योंकि उनके रोज़गार के दरवाजे आप खुद बंद कर रहे हैं। किस तरह बंद कर रहे हैं मैं आज आपको प्रोग्राम में वो दिखाऊंगी। मैंने तो सिर्फ आपको एक सीन बताया है ना। ये आप सोचिए कि जिनका रोज़गार ही इस चीज़ से वाबस्ता है, 24 घंटे में उनका रोज़गार ही इसी चीज़ से वाबस्ता है, वो बेचारे बेरोज़गार होने के कगार पे आ जाएंगे। उनका काम इसके बगैर नहीं हो सकेगा। किसी ने ये फैसला करते वक्त कि इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी जाए, जिन अक्लमंदों ने यह फैसला किया था, क्या इन्होंने इसके हवाले से कुछ सोचा था? अगर आपने सोचा होता तो इतनी बड़ी तादाद में ये गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला ना होते। तो क्या इनकी बेयकीनी की और इनकी तशवीश की क्या हालत है इस वक्त, वो सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उन लोगों के पास जा रहे हैं कि जिनको आप फ़ोन करते हैं, इनकी वर्दी से आपको पता चल जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस वक्त आपको और मुझे घर में बारिश हो, कोई भी हालात हो, भूख लग रही हो, हम एक ऐप को नंबर डायल करते हैं, उसके ज़रिए जो है हम खाना मंगवाते हैं, और वो खाना आजकल आपके पास वक्त के ऊपर यकीनन नहीं आ रहा होगा। ये लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, अब ज़रा पहले हिस्से में तो ये देखिएगा। दूसरे हिस्से में देखिएगा कि जो ऑनलाइन कैब वाले हैं वो किस तरीके से अपना सर पटक रहे हैं इस फैसले के बाद। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके बगैर कम से कम आपका नहीं पता, मेरा तो गुजारा नहीं है भाई, और जिनके घरों में आप राइडर के ज़रिए खाना मंगवाते हैं ऐप के ज़रिए, वो जानते हैं कि इस वक्त इन दिनों में ख़ास तौर पे जब से ये नेटवर्क स्लो किए गए हैं, इंटरनेट को स्लो किया गया है, जितने ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मसला इन लोगों के साथ दरपेश है, जिनकी गवाही देती हूँ कि बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक खरी और हलाल रोज़ी होती है। ये है हमारे वो भाई जिनके यूनिफॉर्म से आप वाकिफ़ हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका काम नहीं हो सकता अगर इंटरनेट नहीं होगा। इनका काम ही सारा, क्योंकि इनकी लोकेशन ट्रेस करनी होती है, इनको हर चीज़ जो होती है वो इनकी नेट से वाबस्ता होती है, यानी कि इंटरनेट से वाबस्ता होती है। सर, ये हमारे जो मोबाइल है ना, वो हम बाहर निकलते हैं, घर में वाईफाई तो सही पर चल जाता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, हमारा ये ऐप जो होती है ये काम ही नहीं कर रही होती, बिल्कुल स्लो से भी नीचे के 3 दर्जे आप ले रहे हैं। ऐसे में हम तो मतलब सर पटकने को दिल कर रहा होता है। आपका तो रोज़गार ही इससे वाबस्ता है। हम तो काम ही नहीं कर सकते इसके बगैर। अभी आप देखें ना, हाँ। कितने गायब हो गए, ये आ रहा है जा रहा है। हाँ। हमारा सारा काम इसी के अपने दार मदार है, नेट पे। ये नेट के इशू आज तकरीबन समझ लो कि ये 15-20 दिन हो गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। और हमारा काम इसके बगैर है ही नहीं। अब हमने कहीं ऑर्डर देना है, पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ड्रॉप बड़े मसला बनता है। फिर कोई ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पे सिंगल आ रहे हो, फिर वहाँ का ड्रॉप करते हैं। फिर लेकिन हमें मुसीबत पड़ती है जहाँ पे हमें ऑर्डर ड्रॉप करना होता है ना, फिर हमें ऑर्डर भी वहीं से लगता है, फिर हम काफ़ी दूर आ जाते हैं। हमारा वो लॉस होता है, फ्यूल जाता है, टाइम जाता है।
तो लिहाजा इसके ऊपर कुछ अपना होना चाहिए। सर जहाँ तक मुझे पता है ना कि आप लोगों का काम भी वो है कि जिसको एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है। इसमें आपका एक एक मिनट जो होता है वो काउंट हो रहा होता है, और आपका जो होता है वो फ्यूल भी जो होता है वो चूँकि आपका उसका भी एक मतलब होता है, वो आपका अपना होता है, इस तरह से वो फ्यूल भी जो ज़ाया हो रहा होता है उसका तो अभी तक किसी ने हिसाब लगाया नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर इसी तरीके से ये रहा तो फिर तो आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी। प्रॉब्लम अभी हमारे काफ़ी लड़के काम छोड़ गए इसी इशू पे, मेट्रो की वजह से। इसी इशू की वजह से हमारा यहाँ पे मार्ट के ऊपर एनी टाइम पे 100-150 लड़का बैठा होता था इस टाइम पे, तो ये काम का टाइम थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अब देख रहे हैं ना, गिनती के सिर्फ 15-20 लड़के रह गए। अब क्या करें, अब हर किसी ने कमाना है, बाल बच्चेदार हैं, किराया है, खर्चे हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी वो बेचारे मजबूर हैं। कोई बाइक चला रहा है, कोई इंड्राइव पर चले गया, कोई कहाँ चले गए। अब सारी मजबूरी इसी के ऊपर आके आ रही नेट पे। अब नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अब 15-20 दिन हो गए, अब इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं, सारा मसला इस पे है। मतलब आपका एक रोजगार तो मैं आपको इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में सिर्फ दिखा रही हूँ जो कि स्ट्रेक पे लग गया। इस इंटरनेट की स्लो, इसकी जो स्पीड कर दी गई है, इंटेंशनली की गई है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ये इंटेंशनली की गई, आपने किसी भी मकसद के लिए की हो, लेकिन याद रखिएगा आपका एक तो कम से कम इस हिस्से में प्रोग्राम के मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक रोज़गार का एक दरवाज़ा तो कम से कम आधा बंद हो चुका है सिर्फ इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा भाई, जो इंटरनेट है ना उसको कर दिया गया स्लो। अब मैं और जो ऐसे लोग जो घरों में रह रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आ रहा है वाईफाई आ रहा है, हमें शायद उसका इतना अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन जैसे हम ऑन द रोड आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो मुसीबत बन गया है। आपका रोज़गार इससे वाबस्ता, इसके बगैर आपका रोज़गार चल ही नहीं सकता। ये आपके लिए कितना बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है? हमारे लिए तो रोज़गार यही है कि इंटरनेट चलेगा तो हमारा काम होगा, इंटरनेट न बंद हो जाएगा, सिग्नल नहीं आएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। तो इसी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। अभी कस्टमर के पास जाते हैं ऑर्डर देने के लिए, तो कस्टमर तो बोलेंगे भाई वाईफाई दे दे, हम ड्रॉप अप कर दें, तो हमारे पास आसानी हो जाती है। अगर वाईफाई वो नहीं देगा, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, तो उसकी वजह से ये है कि हमें ड्रॉप अप करना पड़ता है, तो बहुत परेशानी होती है। बिल्डिंग में होते हैं, कहीं ऑफिस में होते हैं, नीचे आओ ड्रॉप अप करो, उसके बाद दोबारा उसके बाद पैसे लेने जाओ, तो इंटरनेट की वजह से बहुत परेशान हैं हम, और हमारा काम इंटरनेट पे है। अभी भी मेरे पास तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन इंटरनेट के इशू की वजह से वो नहीं दे रहा कि भाई इंटरनेट आ जाएगा, पिकअप हो जाएगा, फिर आपको ऑर्डर दूंगा। तो इसी वजह से हम ऊपर वालों से, इदार वालों से बोल के हैं कि भाई कम से कम इनको तो मना मसला हल करो, क्योंकि पूरी दुनिया 7G चल गई है, हम अभी 3G पे फंसे हुए हैं, 4G पे फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम पाकिस्तानी वहीं पे वहीं रह गए। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई अपना सिस्टम सही करो, इंटरनेट सही होगा तो मुल्क सही चलेगा। इंटरनेट की वजह से अभी हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे, हम किसी को कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगती, इमरजेंसी होती है, कॉल नहीं लगती। तो इसी वजह से हम ऊपर वालों से अपील करते हैं कि भाई मेरा मेहरबानी आप लोग ये सिस्टम सही करो तो हमारा काम सही होगा, हर किसी को रोज़गार मिलेगा। पूरा सिस्टम इंटरनेट पे चल रहा है, तो इंटरनेट वाले बाकायदे कमा रहे हैं, उसके बाद भी सिस्टम डाउन कर दिया है। शायद इस अगस्त महीने में हो गया है, पहले नहीं था इतना सिस्टम, अभी अगस्त महीने हो गया है, तो उसकी वजह से इन लोगों ने सिस्टम चेंज कर दिया है। तो हम अपील करते हैं कि भाई हमारे पास ये सिस्टम जो चल रहा है इसको थोड़ा सा जल्दी से बहाल किया जाए कि हमारा रोज़गार सही हो जाए। अब आपने बताया है कि आप लोगों का 10 मिनट से लगा हुआ है ऑर्डर, लेकिन आप वो पिक नहीं कर सके। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो अभी सिर्फ 20 दिन हुए, 15-20 दिन हुए, ये अगर मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाए तो चल सकेगा आपका ये काम? जी इंशाल्लाह चल जाएगा। भी हमने तकरीबन महीने का पैकेज किया है 3000 रुपये का। हाँ 3000 रुपये भी ज़ाया हो रहे हैं, इंटरनेट भी नहीं चल रही, फजूल में पैसे जाए हैं, हर जगह पैसे ही पैसे दे रहे हैं, उसके बाद में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो या तो सिस्टम को ठीक किया जाए या तो सिस्टम को ख़त्म किया जाए, किसी को टेंशन तो नहीं होगा ना। तो इसी वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं। अभी 3000 का मैंने पैकेज किया है महीने का, आप देख लें MB वही इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेट नहीं चल रही। तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो हमारा काम भी सही चलता रहेगा, नहीं तो हम भी बस बैठे रहेंगे। सर पे तलवार सर बताए लटक रही है कि अगर ये रहा ऐसे सिस्टम तो इसमें तो काम चल नहीं सकेगा, काम नहीं चलेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? हाँ वही तो है ना, अगर काम नहीं चलेगा तो वह घर नहीं चलेगा ना, क्योंकि काम मिलेगा तो घर चलेगा। इसीलिए वजह से तो हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई काम दे रहे हो तो उसको सही तरह से दे देना। अभी हमारे पास बहुत पड़ा है, ये भी देखो ना, आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं। अभी जब तक पिकअप होगा, मैं इसीलिए बाहर से उठ के यहाँ आया हूँ कि रोड पे ऐसे सिग्नल आ जाए, पिकअप हो जाए, मैं ऑर्डर ले लूँ। तो आप लोगों से अपील करते हैं, मीडिया वालों के, हमें मीडिया ही सपोर्ट कर सकती है और इंशाअल्लाह मीडिया ही हमें सपोर्ट करती आएगी। मीडिया वाले आप ऊपर से आवाज़ पहुंचाएंगे, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऊपर तक पहुंचाओ कि उनको थोड़ा सा आराम आ जाए कि भाई इनकी हेल्प की जाए।
ये बताइएगा कि हम तो सिर्फ इरिटेट हो रहे हैं ना इसको ये देखकर। आपका उड़ना बिछोना यही है, अगर ये चलेगा तो आपका रोज़गार चलेगा, इसके बगैर नहीं चल सकता। अब ये इंटरनेट की स्पीड स्लो की गई है, ये आपके लिए कितना अभी तक नुकसानदेह साबित हुआ है? हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान यही है, अब हमारे पास ऑर्डर आता है ना तो हम शिफ्ट इंटरनेट पे ही कंटिन्यू करते हैं। एक ऑर्डर आता है, नेट चला जाता है तो फिर लग जाते हैं, पहले 10 मिनट की ब्रेक देते, फिर आधे घंटे की ब्रेक देते हैं। अब बंदा 6 घंटे की जो शिफ्ट उठाए तो उसमें आधे घंटे की 4 से 5 ब्रेक लग जाए तो काम का फ़ायदा नहीं हुआ ना। अब ऑर्डर उठा भी लिया, ठीक है, कस्टमर बैठा होता है, घर बैठा होता है, वाईफाई पे कनेक्ट करके उसका नेट सर्विस अच्छी चल रही होती है। अब हमने ऑर्डर उठा लिया, हमने पिकअप कर लिया, हमारे पास नेट है, पिकअप कर भी लिया, और पिकअप करने के बाद उसका वाइंडर कस्टमर की लोकेशन नहीं आ रही या हमारे से पिकअप नहीं हो रहा। जैसे भी लेट हो गया तो कस्टमर के पास पहुंचते हैं, कस्टमर हमारी बात नहीं सुनता। कस्टमर को कहते हैं भाई इस वजह से इशू हो गया, कस्टमर कहता है कि हमारा खाना ठंडा हो गया, हमें उनके पास जाना पड़ता है, उनसे भी बेइज्जत होना पड़ता है। फिर हमारी कंपनी का कॉल आ जाती है, भाई इतनी देर होगी, आपने लेट हो गया, आपने ऑर्डर पिकअप किया हुआ है, आपने ऑर्डर ड्रॉप अप नहीं किया, क्या मसला चल रहा है। मतलब दोनों साइड से हमारे पर तलवार लटक रही होती है। कभी ऐसा हुआ है इन दिनों में, ये कोई 15-20 दिन से ये सबसे ये इंटरनेट स्लो किया गया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई बहुत ही वर्स्ट इंसिडेंट हुआ, यानी कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से, और आप इतने दिल बर्दाश्ता हुए हो कि आपने कहा हो कि भाई ये तो काम ही अब नहीं हो सकेगा? अब आजकल जैसा कि चल रहे हैं, बारिशें चल रही हैं, बारिशों की वजह से अक्सर ऑर्डर डिले हो जाते हैं। मेरा परसों की बात है, परसों एक ऑर्डर लगा, मैं वेंडर के पास गया, ऑर्डर रेडी हो गया। वेंडर के पास बारिश फुल तेज़ चल रही थी तो मैं रास्ते में जा रहा था कि कहीं से रोक गया एक जगह पे, कोई मसला ना हो जाए, ऑर्डर वगैरह का ना वो गीला हो जाए। तो कुछ देर बाद जैसे बारिश रुकी तो कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर कहता है कि तकरीबन 12,000 का ऑर्डर था। कस्टमर कहता है कि भाई मैंने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हम कहे, मैंने कहा सर ऑर्डर की बारिश की वजह से ऑर्डर डिले हो गया था, ये सारा इशू है। वो कहते हैं कि हमें इससे क्या मतलब। तो वही ऑर्डर जब कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, हमने कंपनी से बात करी, कंपनी वाले कहते हैं कि हम ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे, आप कस्टमर से बात करो, कस्टमर को डिले करो। मतलब इन दोनों के बीच में हम फंस जाते हैं। अगर एक ऑर्डर आ जाता है तो अगर कैंसिल ना हो, कोई इशू ना हो, तो कैंसिल हो भी जाए तो वो भी हम पे चार्ज हो जाता है। मैं यहाँ पे आम आवाम से ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि भाई ख़ास तौर पे इनका अगर ऑर्डर कभी लेट हो जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, इस वक्त मामलात को समझें। इस वक्त ये अपनी खुशी से ये बेचारे लेट नहीं हो रहे, इनको मजबूर कर दिया गया है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान को मजबूर किया जा चुका है इस वक्त। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप कोई फैसला करते हैं तो खुदा के लिए चंद लोगों को बिठा कर सिर्फ एक ही साइड के ऊपर, एक ही सिमत के ऊपर सोच के आप फैसला ना किया करें। तमाम सिमत की तयन करने के बाद, तमाम इसके जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने के बाद तब कोई फ़ैसला किया करें। मुझे नहीं मालूम कि ये इंटरनेट स्लो करने का मशवरा आपको किसने दिया, लेकिन मैं इतनी बात जानती हूँ कि जिसने भी दिया होगा ना उसको अभी तक अंदाज़ा नहीं होगा कि एक आम आदमी, और ख़ास तौर पे ऑन द रोड अगर कोई आदमी है और कोई शख्स है या कोई औरत है या फिर ये रोज़गार कमाने वाले लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ जो है वो डाटा इंटरनेट के ज़रिए चलता है, इनकी ज़िंदगियाँ तबाह होकर रह गई हैं इतने दिन में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप राइड का इंतज़ार कर रहे होते हो, कई दफ़ा ऐसा होता है अपने खाने का इंतज़ार कर रहे होते हो, और फिर गुस्सा निकलता है बेचारे इन मासूम लोगों के ऊपर, जिनके बारे में मैं ये कह रही हूँ आपसे कि बड़ी हलाल की इनकी रोज़ी होती है। मैं इनको हमेशा बड़ा रिस्पेक्ट की नज़र से देखती हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि कोई भी आपका जवाज़ किसी का रोज़गार का दरवाज़ा बंद करने से बड़ा हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जहाँ पर आज दुनिया जो है वो इंटरनेट की तरक्की की मनाजिल तय पे तय किए जा रहे हैं, वहाँ पर हम पीछे पे पीछे जाए जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला। तो इस साल हमें एक नया तोहफ़ा मिल गया है कि डाटा नेटवर्क और इंटरनेट जो है उसको स्लो किया जा चुका है। क्या मंतक इसके पीछे मैं नहीं जानती, हमें पता है, हमें जो बताया गया बस हमें उतना ही पता है। लेकिन मैं इतनी बात जानती हूँ कि अब अगर ये मज़ीद कुछ अरसे तक इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की गई, ये तो कम से कम रोज़गार आपको फिर दोबारा नज़र नहीं आएगा, खुदा न खास्ता। ये इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त आपको कराची के अंदर सिर्फ आपको ये लोग मिलेंगे जिन, यकीन मानिए कि अगर ये बंद हो गया ना, आपका बेरोज़गार होने वाला जो रेशो होगा ना वो आपसे संभाला नहीं जाएगा। ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इनको भी अगर घर में आपने बिठा दिया तो आप मुझे बताएं कि फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये शरह बेरोज़गारी जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी। एक मामले को संभालते संभालते आप 10 मामला बिगाड़ रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है? ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करते हैं एक और ऐसा रोज़गार जो स्टेक पे लग चुका है, जो सिर्फ इंटरनेट को स्लो करने की वजह से, डाटा इंटरनेट को स्लो करने की वजह से कगार पे आ गया है कि उनके भी रोज़गार के दरवाजे बंद कर दें। उनसे हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
जनाब, सबसे पहले तो आप आम आवाम की बात सुनिए, जो बेचारे यहाँ पर आए हैं, परदेसी लोग या यहाँ के रहने वाले भी, जो भी लोग ऑनलाइन टैक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑनलाइन कैब को वो अवेल करते हैं, वो कितना मुश्किलात के शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये इंटरनेट जो है ना डाटा पे, वो स्लो कर दिया गया है, ये परेशान कुन है आपके लिए? बिल्कुल है, 3-4 दिन हो गए, बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले तो फिर भी चल रहा था, अब तो बिल्कुल स्लो चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, किसी का पता करना हो, कहीं आना जाना, क्योंकि आजकल है भी यही सिस्टम इंटरनेट का। कॉल पैकेज भी लगाते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पैकेज वगैरह ज़ाया हो रहे हैं? बिल्कुल ज़ाया हो रहा है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो जिनका रोज़गार ही इससे वाबस्ता है, उनके साथ क्या हो रहा होगा, आप सोचिए। नुकसान हो रहा है। अब बच्चे का काम है ऑनलाइन पे, उनका भी नहीं हो रहा। 1 हफ्ता हो गया कम से कम, वो भी घर में बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि इंटरनेट जो है वो डाटा के ऊपर स्लो कर दिया गया है, कोई 15 दिन हो गए, बल्कि 20 दिन तकरीबन होने वाले हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि ये कितना आपके लिए मुश्किलात का आपको बाइस बन रहा है? ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बन रहा है। यहाँ पे हमने पिक्स वगैरह लिए हैं, किसी के पास सेंड नहीं कर सकते, व्हाट्सअप प्रॉब्लम, ना किसी का वॉइस नॉट सेव हो रहा है, XYZ कुछ भी, मीन्स के नेटवर्क काम कहीं नहीं हमारे। यार पाकिस्तान है यार, कोई नेटवर्क को सही करो भाई, क्या हो गया है? नेटवर्क सही करने की बात कर रही हूँ उन्होंने, मजीद स्लो कर दिया। नहीं, इट्स नॉट फेयर यार, नेटवर्क बढ़ाओ, हमारा नेटवर्क तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी नाम है यार, तो पाकिस्तान के नेटवर्क वगैरह हर चीज़। आपको मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है या नहीं? जी है, हमने अभी पिक्चर्स लिए, हम घोटकी से आए हैं, दूर से आए बहुत है, पिक्चर्स लिए पर सेंड ही नहीं हो रही, व्हाट्सएप पे इंटरनेट का मसला चल रहा है यार। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों को, अब ज़ाहिर आप आए हैं यहाँ पर, अब आपको वापस जाने के लिए फ़र्ज़ करें कैब करवानी पड़ रही है, जो हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हम गाड़ी मंगवाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे मंगवाएंगे? वो तो काम ही नहीं कर रहा बेचारा, जो आ रहा है उसका तो इंटरनेट स्लो हुआ हुआ है, तो आपको मुश्किलात इसकी वजह से झेलनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हमें। हम कैसे मंगवाएंगे उनको? हम कॉल कर रहे हैं, कॉल में भी नेटवर्क बिजी जा रहा है, कभी कभी नंबर बिजी जा रहा है, बल्कि आगे से नंबर बिजी भी नहीं होता, तभी हमारा नंबर बिजी जा रहा होता है। तो XYZ बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं हमारे साथ। इस फैसले पे क्या कहना चाहोगी? क्या हुकूमत को मशवरा देना चाहोगी? क्या ये जो अभी तक चल रहा है, जो 20 दिन से प्रैक्टिस हो रही है, ये आपको लगता है कि आगे अगर ये मज़ीद इसको जो है वो आवाम के ऊपर तारी किया गया या आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो आवाम जो है वो आम रूटीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी या नहीं गुजार सकेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर तो लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, सिमें तोड़ के फेंक देंगे, नेटवर्क नहीं आएंगे तो यही होगा ना। डाटा जितने में आप करवा रही होंगे, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, अपने उसका वो ज़ाया हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही ज़ाया हो गया ना, किसी काम का नहीं है जब चलेगा नहीं हमारे। बहुत शुक्रिया। अब ये स्लो इंटरनेट जो डाटा के ऊपर है, जिनका काम इससे वाबस्ता है, उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ज़रा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से क्या सबसे बड़ा मसला आ रहा है आपको? मसला भाई बहुत हो रहा है कि सवारी को उठाने में पेशकश बहुत आ रही है मसला, क्योंकि सवारी को उठाने जाते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो फिर हमें लोगों से पूछ के जाना पड़ता है। भाई, ये अगर आगे चल के और हुकूमत ने इसको जो है वो मज़ीद स्लो कर दिया या इसी तरह स्लो रहा, फिर तो आपका काम ही से वाबस्ता है, बंद हो जाएगा, हम तो फिर रोड पे आ जाएंगे, मसला हो जाएगा, काम बंद हो सकता है जी। तो ये मुझे बताइए, आप अभी भी आपके पास कोई मेरे ख्याल राइड आ रही है या फिर उसका भी कॉल वगैरह आ रही है, अब आप कैसे करेंगे? इंटरनेट जो है वो तो इतना स्लो हुआ है। अभी खड़े हुए हैं, लोगों से पूछ के फिर उसको बुला रहे हैं कि भाई कहाँ पे हो। इतनी मुश्किल से? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और ये 15 दिन से यही सिस्टम चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, बहुत यही चल रहा है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि इंटरनेट स्लो कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से ना, तो जो भी बेचारे ये इस ऐप से वाबस्ता लोग हैं, वो वाले लोग जिनका काम ही सारा यही है कि वो आप ऐप के ज़रिए जो है वो लोकेशन के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे, वो सुनाए, वो तो कितनी तंगी हो रही है? बहुत ज़्यादा। ऐसे बंदे भी छूट जाते हैं, सवारियाँ भी छूट जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है इन दिनों में? अभी तो हुआ है, वो बंदा मेरे को वो कर रहा था नेट पे, लेकिन वो सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम हुई नहीं, मैंने उसको उठाया नहीं, खाली जा रहा हूँ वापसी में, नुकसान ही। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप तो आए रोज़ आपके साथ यही हुआ करेगा, कैसे चलाएंगे आप अपना रोज़गार? क्या करें, अब कराना तो पड़ेगा, उधार सुधार लेके चलाना पड़ता है। ये बताओ भाई, आपको लगता है हुकूमत के इस फैसले से कि हुकूमत जब कोई फैसला करती है तो वो आपके बारे में भी कुछ सोचती है? हमारे बारे में थोड़ी कुछ सोचेगी, वो अपने बारे में, अपने पेट के बारे में सोचेगी, हमारे बारे में कौन सोचेगा? गरीब है, पिस जाएगा पैरों के नीचे आ गया, उनको ये पता है आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। आज भाई, कितनी दुखाने वाले दिल को बात कर रहे हो, कितनी दिखाने वाले दिल को बात कर रहे हो। उनको पता है गरीब बंदा है, कहीं ना कहीं जाके मर ही जाएगा,
उनको पता है हमने पेट भरना है, इनको इनसे ही आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग, जैसे कि आप मोटर बाइक के ज़रिए लोगों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, लोग ऐसे रोज़गार से वाबस्ता होता है कि जिसमें खाना भी जो होता है वो आप फूड डिलीवरी के ज़रिए जो है वो ऐप के ज़रिए मंगवा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद है कि लाखों की तादाद में आप लोग हैं सिर्फ कराची के अंदर, मतलब आप सब लोग खुदा ना खासा बेरोज़गार हो सकते हैं। और सिर्फ नेट के ज़रिए, अगर नेट नहीं चले तो हम लोग बेरोज़गार हैं, हमारा कोई यही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत ने कोई फैसला किया है, कुछ 15 से 20 दिन हो गए, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल का जो डाटा होता है उसका इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया है। स्लो होने की वजह से सिर्फ आपको और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या सिर्फ जो ये जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, या आपको भी हो रही है? बात ये है कि सिर्फ जो नेट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉब्लम उनको नहीं है, जो नेट यूज़ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर रिक्शा ड्राइवर है, वो नेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, रोड के ऊपर काम नहीं है और लोगों को रोज़ी रोज़गार मैसर नहीं है। हुकूमत क्या फ़ैसला कर रही है? हुकूमत किस नशे में बैठी हुई है? वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ इस चक्कर में है कि 14 अगस्त आएगी, मज़ार क़ायद पे आके हाज़िरी देंगे, 5 मिनट की परेड होगी, उसके बाद जो है फातिहा पढ़ेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। पाकिस्तान किसने बनाया? वो चाहते ही हैं कि 2-4 कायदे आज़म ऐसे और पैदा हो जाएं, वो पाकिस्तान बनाते रहें और हम उसको नोच के खाते रहें। तो अवाम का कौन है? कोई भी नहीं है। आपको मायूस कुन लगा फैसला हुकूमत का? आपको लगा कि ये सिमत होनी चाहिए थी हुकूमत की, या आपको लगता है ये हुकूमत की सिमत होनी चाहिए थी कि बेरोज़गारी या मईशत के जो मसाइल है पहले उसको हल किया जाता? ये तो मतलब एक सेकेंडरी से भी नीचे का एक मसला था जिसको उन्होंने पहले नंबर पे रखा, यानी कि इंटरनेट स्लो करने का। उनका तो मंशूर ही नहीं है ये। वो आपको या मुझे क्या रिलीफ देंगे? वो क्या सोचेंगे आवाम के बारे में? बिजली आपके यहाँ नहीं है, पानी आपके यहाँ नहीं है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप दूसरे मुल्कों को कि हम 14 अगस्त मना रहे हैं? किस बात की 14 अगस्त? आप आज़ाद हैं, आप तो ग़ुलाम हैं। आज़ादी उनको मिलती है जो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है, वो आज़ादी मनाते हुए भी अच्छे लगते हैं। आप कहाँ के आज़ाद हैं? आप किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं? किस बात का जश्न कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये है रवा दवा ज़िंदगी कराची की, ये रवा दवा ज़िंदगी, अल्लाह करे कि रवा दवाएँ चलती रहे। लेकिन अगर हुकूमत के इसी तरीके से कुछ ऐसे फ़ैसले होते रहे जिसमें सिर्फ एक तरफ का आपने देखा है कि भाई इससे हमें ये नुकसान हो रहा है, सोशल मीडिया से ये नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके और तरीके भी हो सकते हैं, उसके उन मुज़मरात से निपटने के और तरीके भी हो सकते हैं। ऐसे तरीके आप क्यों नहीं मुतारिफ़ करवाते जिससे आवाम को, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उनको आपसे अमान हासिल हो जाए, इन फैसलों से अमान हासिल हो जाए। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने इन भाइयों को, मैंने बाकायदा तौर पे इन 15 दिनों में मैंने इनको झुंझुलाते हुए देखा है। मैंने इनके सर के ऊपर बेरोज़गारी के बादल देखे हैं, चाहे वो एक ऐप के ज़रिए खाना मंगाने वाला एक राइडर क्यों ना हो, या फिर एक जो कैब का ड्राइवर है वही क्यों ना हो। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त एक घर को चलाना कितना मुश्किल काम हो गया है। उस पर बेरोज़गारी का रेशो इतना बढ़ गया है कि खुदा न खास्ता अगले 2 साल जो हैं वो बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं कि अगर इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चलती रही, उस पर लाखों की तादाद में अगर खुदा न खास्ता ये लोग बेरोज़गार हो गए सिर्फ आपके एक फ़ैसले की वजह से, क्या आप इस फैसले का बोझ उठा सकेंगे? यकीनी तौर पे आप नहीं उठा सकेंगे, कोई भी नहीं उठा सकेगा। कोई भी फ़ैसला करते वक्त खुदारा मैं हुकूमत से ये कहूँगी कि कोई भी फ़ैसला ऐसा करते वक्त खुदा के लिए उसके नताइज देखा करें कि उनका असर, उन नताइज का असर किन किन तबकात पे पड़ रहा है। क्या मुझे शायद इससे इतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि ज़ाहिर कि मैं अपने घर में अगर होंगी, ऑफिस में होंगी, मेरे पास वाईफाई होगा, लेकिन वो लोग जिनका कुली तौर पे जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, खुदा ना खास्ता भूखे तो वो मरेंगे, बेरोज़गार तो वो होंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। मुझे इतना यकीन है कि इस हवाले से अब शायद हुकूमत को थोड़ा सा एहसास हो जाए इन 20 दिनों के बाद, अल्लाह करे, मेरी सिर्फ उम्मीद है ये कि आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि इन लोगों का रोज़गार खुदा न खास्ता स्टेक पे लग चुका है। सिर्फ 20 दिन के अंदर बहुत सारे लोग इस रोज़गार को छोड़ के जा चुके हैं। तो आप सोचिए कि लाखों की तादाद में अगर ये लोग बेरोज़गार हुए तो क्या ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपके एक फ़ैसले ने शायद उस जिसके लिए आपने फ़ैसला किया वो पता नहीं उसके हवाले से वो कारगर होता भी है या नहीं होता, लेकिन वो हर सूरत में कारगर होगा इन लोगों को बेरोज़गार करने के लिए, इनकी रोटी रोज़ी छीनने के लिए।
कैसे आप एक फैसले को आम आवाम पर मुसलत कर सकते हैं, जबकि आम आवाम उस फैसले को यकीन मानिए कि उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, वो बाकायदा तौर पे झेलेगी उस फैसले को। यह मैंने प्रोग्राम इस तरह से किया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इस वक्त 20 दिनों से आम रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं चल रही है। सिर्फ इंटरनेट का स्लो करना आपकी एक आम रूटीन की ज़िंदगी से आपको हटा चुका है। लोगों को एक तशवीशनाक लहर उनमें जो है वो इस वक्त पेनिट्रेट कर रही है कि किसी वक्त भी खुदा न खासा उनका रोज़गार छीना जा सकता है, जो कि ऑनलाइन ऐप के ज़रिए या फिर जिनके लिए रोज़गार चल ही नहीं सकता है अगर डाटा ऑनलाइन या फिर डाटा इंटरनेट के ज़रिए जिनका रोज़गार वाबस्ता है वो चल ही नहीं सकता। क्या करेंगे अब, क्या फ़ैसला करेगी हुकूमत? मैंने ये प्रोग्राम इस तरह से किया कि अगर किसी के इल्म में ये नहीं है या किसी ने अपने गुनाहों मसाइल की वजह से इस जानिब नहीं सोचा है तो वो सोच ले। मेरे सामने भी इस वक्त बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो जाने, सबके चेहरे पे तशवीश की एक लहर है। कोई भी शायद आपको ऑर्डर जो है वो इस वक्त के ऊपर नहीं मिल रहा होगा, तो मैं आम आवाम से भी कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस से काम रहे। और जहाँ पे आपका राइडर के अलावा अगर आपकी कैब भी अगर फ़र्ज़ करें कि वो अगर मुश्किल से आप तक पहुँच रही है तो उनकी मुश्किलात को समझें। हुकूमत इनकी मुश्किलात को समझे ना समझे, कम से कम आप और मैं तो समझें। फिर वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।